तो शुक्रवार को राज्यपाल को सीएम योगी ने इस्तीफा सौंपा। नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल। सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर मंत्रियों के नाम पर होगा मंथन। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी साथ में मौजूद रहेंगे और भोजन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल लगातार साथ में मौजूद रहेंगे। हार के बाद सपा गठबंधन में दिखने लगी रार। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद पर साधा निशाना, बताया भाजपा का एजेंट। यूपी चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मीटिंग का दौर चालू। देर रात तक गुलाम नबी आजाद के घर पर हुई बैठक। मीटिंग में कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। यूपी में जीत के बाद निषाद राज। संजय निषाद आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ में मौजूद रहेंगे निषाद पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक। सुबह 11 बजे होगी ताज में प्रेस वार्ता। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में शुरू की नए मुखिया की तलाश। आज देहरादून पहुंचेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल। पार्टी विधायकों से करेंगे बातचीत। शुक्रवार को सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने की दी जिम्मेदारी। धामी बोले, सेवा का ये कालखंड हुआ पूरा। चुनाव में महज 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बोले, विपक्ष में बैठकर मजबूती के साथ उठाएंगे सूबे की आवाम की आवाज। जीत के जश्न में डूबे हुए प्रत्याशियों के समर्थक और नेता विजय जुलूस और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। यूपी में भाजपा की जीत के बाद अब यूपी में काबा गाने का हर ओर से जवाब दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर के मेयर प्रमीला पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो यूपी में काबा गाने का जवाब दे रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में भाजपा गठबंधन की जीत के बाद आज संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लखनऊ में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय निषाद। संजय निषाद के साथ निषाद पार्टी के विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपके सामने है। संजय निषाद आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। प्रेस वार्ता करेंगे संजय निषाद। क्या कुछ कहते हैं, सुनना दिलचस्प होगा। संजय निषाद के साथ निषाद पार्टी के जो विधायक जीते हैं, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, वो मौजूद रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है एनडीए ने और एनडीए का हिस्सा हैं संजय निषाद। निषाद पार्टी के प्रमुख हैं और वो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो बड़ी बातें कहते हैं उस पर लगातार नजर रहेगी। तो 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय निषाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है। संजय निषाद की जो पार्टी है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जीत का सेहरा उनके सर पर भी सजा है। ऐसे में आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। जब से भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है, हर तरफ बुलडोजर का शोर नारों में सुनाई दे रहा है और समर्थक योगी आदित्यनाथ का नया नाम भी गढ़ चुके हैं, बाबा बुलडोजर। और यूपी में भाजपा की जीत के ध्वजवाहक अगर योगी आदित्यनाथ बने तो नायक बुलडोजर को भी माना जा रहा है। बुलडोजर कैसे बना गेम चेंजर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। योगी जी ने किया कमाल, कर दिया विरोधियों का बुरा हाल, लगा दिया मुंह पे सभी के ताला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। यूपी में छाया भगवा,
हवा हो गई सपा। साइकिल पर बुलडोजर की सर्जिकल स्ट्राइक। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर द गेम चेंजर। जिस बुलडोजर पर विपक्ष तंज करता रहा, जिस बुलडोजर का जिक्र पूरे चुनाव में होता रहा, वो बुलडोजर योगी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। आज जितनी चर्चा योगी की जीत की है, उतनी ही बुलडोजर की भी। न सिर्फ समर्थक बल्कि नेता भी बुलडोजर का जिक्र जमकर कर रहे हैं। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने जब बुलडोजर पर चढ़कर पहुंची तो सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। राजधानी लखनऊ में भी जश्न की कई तस्वीरें सामने आईं, जहां बुलडोजर को जीत का प्रतीक बनाकर पेश किया। हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। यूपी के चुनाव में इस बार बुलडोजर शुरू से ही चर्चा में रहा और यही बुलडोजर सीएम योगी के लिए गेम चेंजर भी साबित हुआ। मुख्यमंत्री जिस भी मंच पर गए वहां पर बुलडोजर की बात जरूर आई और उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार आने पर अपराधियों और माफियाओं पर यह बुलडोजर आगे भी चलता रहेगा। 2017 में जब योगी सीएम बने थे तो उनके समर्थक उन्हें प्यार से महाराज जी कहते थे, लेकिन अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने का स्लोगन देकर यूपी में बहुमत से सत्ता में लौटे योगी को अब उनके समर्थकों ने बुलडोजर बाबा का नया नाम दे दिया है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में जीत से उत्साहित भाजपा के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए योगी को नया नाम दे दिया। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर तो कई समर्थकों ने बुलडोजर पर सवार होकर भगवा झंडा फहराकर जीत का जश्न मनाया। समर्थकों ने बुलडोजर के बेड़े के साथ एक विजय जुलूस निकाला। इस दौरान बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे जमकर गूंजे। वाराणसी में भी समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद जनता को धन्यवाद देते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक बयान में कहा कि लोगों ने कट्टर वंशवाद, जातिवाद, अपराधीकरण और विरोधियों के क्षेत्रवाद पर वोटों का बुलडोजर चलाया है। ना देखो, बुलडोजर तो ये जिनको कहना चाहिए जो प्रगति में बाधक बनने वाले मंसूबे हैं, जो जातिवाद के मंसूबे हैं, उन पे बुलडोजर जरूर जनता ने चलाएगी। फरवरी से मार्च तक उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हुए मतदान के दौरान तमाम नेताओं ने बार बार बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि सभाओं में बुलडोजर भी रखे हुए नजर आए। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। दरअसल पूरे चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर के साथ माफियाओं पर लिए एक्शन को भाजपा ने अपनी उपलब्धि बताई और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने योगी की पीठ थपथपाई। पहले जिन गौर परिवारवादियों ने सरकार चलाई
उनकी पार्टी की पहचान के साथ गुंडागर्दी और माफियावाद जुड़ा हुआ है। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है। मैं कहकर जाता हूं, इक्का दुक्का बच गए ना, उसको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम कर देंगे। ये योगी सरकार के बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का ही करंट था कि उन्होंने यूपी में फिर से जीत का भगवा फहराकर 37 सालों से चले आ रहे सारे मापदंड फेल कर दिए। आज पूरे प्रदेश में हर जिले में, हर गली, हर गांव में भाजपा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बुलडोजर की जमकर हुई चर्चा। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं सीएम योगी का क्रेज समर्थकों में देखने को मिला। वाराणसी के 80 घाट पर टैटू शॉप पर बीजेपी समर्थक ने अपने हाथ पर बनवाया बुलडोजर बाबा का टैटू। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने रेत पर एक आकृति बनाकर अनूठे अंदाज में भाजपा को दी जीत की बधाई। संगम किनारे उत्तर प्रदेश का भगवा रंग से बनाया गया नक्शा। योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा देने की निभाई औपचारिकता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूर किया इस्तीफा। अगली सरकार के गठन तक कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे योगी आदित्यनाथ। नई सरकार के गठन पर 1-2 दिन में फैसला। नतीजे आने के बाद सपा के सहयोगी दलों में शुरू हुई खटपट। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से हुआ गठबंधन को नुकसान। महान दल के वोट बैंक को रोकने की हुई कोशिश। योगी सरकार में मंत्री पद और भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले धर्म सिंह सैनी नकुड़ सीट से हारे चुनाव। नकुड़ विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक रहे धर्म सिंह सैनी की भाजपा के मुकेश चौधरी ने नजदीकी मुकाबले में 155 वोटों से हराया। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटों पर सपा और उनके सहयोगियों का कब्जा होने के बाद पार्टी कार्यालय पर मनाया गया जीत का जश्न। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा, योगी सरकार को जनता ने बहुमत नहीं दिया, बल्कि योगी सरकार ने बेईमानी कर चुनाव जीता है। कहा, गाजीपुर में सपा कार्यकर्ता ईवीएम की सुरक्षा के लिए डटे हुए थे और इसीलिए यहां पर सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। लखनऊ मध्य से चुनाव जीतने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविदास मेहरोत्रा ने की मुलाकात। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, भाजपा ने बड़े पैमाने पर बेईमानी गड़बड़ी का काम किया। कहा, फिर देश पर इमरजेंसी का खतरा दिखाई पड़ रहा है। यूपी में रिजल्ट के बाद लखनऊ में हलचल तेज। सीएम योगी से मिले गोरखपुर सांसद रवि किशन। सीएम आवास पर जाकर की मुलाकात। जीत के लिए सीएम योगी को दी बधाई। सीएम योगी से मिलने केंद्रीय मंत्री और अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा, भाजपा के साथ ने ये चौथा चुनाव था। जो उम्मीद थी वो हुआ। कहा, ये एक साझा प्रयास और साझी सफलता है। देवरिया से विधायक बने शिलामणि त्रिपाठी ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया। अखिलेश यादव के ट्वीट पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान। कहा, उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास और डबल इंजन की विश्वसनीयता ने दिलाई बीजेपी को बड़ी जीत। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतियां। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। युवाओं ने भी बहुत उम्मीद के साथ वोट किया। कहा, फ्री की घोषणाओं को लोगों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुफ्त की चीजें पाने के बजाय सुकून के साथ जिंदगी बिताना पसंद कर रहे हैं। विकास और सुशासन बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में साबित हुआ। चुनाव हारने के बाद एबीपी गंगा पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, यह विषय सोचने का है, चूक कहां रह गई। जीत और हार दोनों लोकतंत्र के पहलू, दोनों को स्वीकारना चाहिए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भाजपा की जीत पर कहा, सुशासन और वादों की विश्वसनीयता के कारण भाजपा को मिली जीत। अखिलेश पर किया वार। कहा, जनता विकास को देखती है, फ्री की घोषणाएं नहीं।
उत्तराखंड के लिए भाजपा नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। जल्द ही दोनों उत्तराखंड में विधायकों के साथ करेंगे बैठक में सीएम के नाम पर बनाई जाएगी सहमति। जीत हासिल करने के बाद रानीखेत पहुंचे भाजपा के प्रमोद नैनवाल का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से किया स्वागत। जीत के साथ तोड़ा मिथक। रानीखेत से भाजपा का ही जीता विधायक और भाजपा की बन रही सरकार। कहा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं आने दूंगा। रुड़की से बीजेपी के निर्वाचित विधायक प्रदीप बत्रा ने इस बार लगाई जीत की हैट्रिक। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि रुड़की की जनता ने हैट्रिक लगाने का मौका दिया। सीएम को लेकर कहा पार्टी का फैसला सभी विधायकों को स्वीकार होगा। रुड़की के मंगलौर में बसपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प और पथराव की तस्वीर सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। विजय जुलूस के दौरान हुआ था विवाद। मंगलौर में इस बार बसपा ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। गढ़ चक्राता से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने जनता का जताया आभार। जनादेश न मिलने पर कहा जनता ने विपक्ष में बैठने का एक बार फिर मौका दिया। विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे। जनता के लिए विपक्ष के तौर पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। अल्मोड़ा विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ शहर में निकाला जीत का जुलूस। जनता का आभार जताया। कहा अल्मोड़ा विधानसभा के विकास के लिए प्रदेश में बन रही भाजपा सरकार से लगातार करूंगा संघर्ष। अल्मोड़ा में पर्यटन के लिए करूंगा काम।